दांतों की हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या खाना क्या नहीं खाना ये हम जानते हैं। और दांतों की ट्रीटमेंट जब भी आती है तो उसमें क्या शामिल होता है क्या नहीं, क्या उसका ट्रीटमेंट का क्या बीमा में शामिल है जो हम लोग मेडिक्लेम करवाते हैं, नहीं। मेडिक्लेम में दांतों के कोई भी ट्रीटमेंट का कोई रिएम्बर्समेंट नहीं मिलता। तो दांतों को जब भी हम लोग केयर करने की सोचते हैं तो क्या करना है, चलो जानते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करना है, दिन में 2 बार। और बिल्कुल जो भी आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक मटर के दाने की तरह ही पेस्ट लेना है और दिन में 2 बार ब्रश करना है। नॉट राइट एंड लेफ़्ट बट ऊपर नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए और 2 मिनट डेली ब्रश करना है। अगर आप माउथ वॉश कर रहे हैं तो माउथ वॉश ब्रश के पहले करें, और अगर ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो ऑयल पुलिंग माउथ वॉश से पहले करें। ऑयल पुलिंग के लिए जनरली कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है। एक चम्मच जितना ऑयल ले, उसको 10 मिनट तक पूरे मुंह में घुमाना है और उसके बाद वो थूक देना है ऑयल और गर्म पानी से गार्गल कर लेना है। उसके बाद में माउथ वॉश करना है, फिर ब्रश करना है। और सबसे पहले जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सीधे ही ब्रश नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली भी ब्रश ही करते हैं सिर्फ, तो जो सुबह उठने के बाद में जो मुख में जो सलाइवा रहता है वो बहुत कीमती रहता है गट हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले जब आप उठते हैं तो क्या करना है कि जो आप हल्का गुनगुना पानी शहद के साथ या नींबू पानी के साथ में ले रहे हैं, या फिर साधारण गर्म पानी 1 या 2 ग्लास, कुछ लोगों को रहता है कि 2 ग्लास पानी डेली पीने की आदत रहती है, तो ब्रश करने के बाद नहीं, लेकिन ब्रश करने के पहले सबसे पहले उठने के बाद में ये काम करें। उसके बाद में जब भी अगर ब्रश या जो भी ऑयल पुलिंग या जो भी कोई प्रक्रिया कर रहे हैं आप माउथ क्लीनिंग के लिए वो करें। ओके, अगर आप बदल के ब्रश यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 महीने में आपने टूथब्रश बदलना है। ब्रशेस अच्छे हों, सॉफ्ट हों, ये ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बढ़िया कंपनी के या बहुत महंगा ब्रश हो, तो उसके ब्रशेस चेक करके देखना है। दूसरा, हम लोगों को गम केयर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट की देरी या टाइमिंग का ध्यान देना पड़े कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तभी चेकअप करवाने जाए। डेली एवरी 6 मंथ में हमने डेंटल चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि कोई भी समस्या हो तो तुरंत ही उसका निदान हो सके। जब भी हम लोगों को दांतों में दुर्गंध आती है या दांतों में दर्द होता है तो हम लोग फट से कोई भी ट्रीटमेंट, अगर टाइम पे डॉक्टर है अवेलेबल तो ठीक है। अगर हमें घर में कोई भी दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, लोग तिल का तेल, 4 से 5 बूंद तिल का तेल लिया, 4 से 5 बूंद लौंग का तेल लिया, उसमें रुई के फाहे को डुबोए और उसको जो इफ़ेक्टिव एरिया है दाँत का या मसूड़ों का जहाँ पे, वहाँ पे दबा दिया। 15 से 20 मिनट उसको दबा के रखना है और इससे क्या होता है कि वो दर्द पूरा खींच लेता है। 2-3 बार करें ऐसा। फिर उसके बाद में पूरे दिन में ये 3-4 बार करना है। आपको पता लगेगा कि आपके दांतों के दर्द में काफ़ी कमी आई है। नमक वाला जो पेस्ट रहता है वो क्या रहता है, सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक ऐड किया और उससे भी टूथब्रश किया जा सकता है, जिससे दांत सफ़ेद होते हैं और दांत अच्छे रहते हैं, पीलापन साफ़ होता है, मुख में से दुर्गंध दूर होती है। आप दातुन भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने जब भी देखा होगा कि गांव के लोगों में क्यों दांतों में कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो लोग जो नेचुरल जो पेड़ पौधे या जो भी रहते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। तो उसमें एक सबसे ज़्यादा बहुत लाभकारी है तो वो है गुआवा, यानी कि अमरूद का जो पेड़ रहता है उसके पत्ते लेने हैं, उनको धो के उसका पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट में जो थोड़ा सा ही पानी डालना है और उस पेस्ट को टूथब्रश के ऊपर लेके उससे ब्रश करना है। 2 मिनट जितना ब्रश किया और जो बचा हुआ जो पेस्ट है वो पानी में डाल के उसको छान के गार्गल भी उसी से करने हैं। तो आप देखना मसूड़ों में सूजन, मुख में दुर्गंध, दांतों के ऊपर की जो परत रहती है जो एनिमल, उसमें जो नुकसान होते हैं वो भी इससे नहीं होते। वो भी यानी बहुत हर तरीके से लाभकारी है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। दांतों की केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ नहीं खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। और दूसरा, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट, ये सब अवॉइड करना है।
कैल्शियम वाली चीज़ें यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहती हैं, दूध, मट्ठा, पनीर, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी वाली चीज़ें, कैल्शियम से भरपूर चीज़ें जो रहती है वो दांतों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप खाने पीने में बहुत ध्यान रखें और जो एवरी 6 मंथ में अपना डेंटल चेकअप करवाएं, जिससे कि कभी भी कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। क्लीनिंग करा सकते हैं एवरी 6 मंथ में, जो भी आपके डॉक्टर कहें उसके हिसाब से अपने डेंटल केयर कराएं। थैंक यू।